हेलो आज दोस्तों, बीके एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं यूपीएसआई 2025 एंड यूपी पुलिस के लिए टॉपिक वाइज क्लास। तो आज अपना टॉपिक चलने वाला है हिंदी का संज्ञा और सर्वनाम। तो देखना ना भूलें और अपनी तैयारी टॉपिक वाइज अच्छी कीजिए। इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करवाते हैं लास्ट में। तो बने रहिए आप हमारी क्लास में और आनंद लीजिए क्लास का। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए पहले संज्ञा। संज्ञा क्या है? तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, गणीवाचक और अगणीय वाचक। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, बहुत पूछा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है। इसके बाद आ जाता है अर्थ के आधार पर संज्ञा पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? पांच प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। उसमें क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सा संज्ञा नहीं है। तो ये आपको पांचों याद करना पड़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा होता क्या चीज है? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, जीव, वस्तु, पदार्थ, गुण, वस्तु एवं विचार, भाव या स्थान आदि की पहचान करवाता है। मगर देखो, संज्ञा एक किसी वस्तु की या व्यक्ति की या स्थान की या किसी भी चीज की पहचान करवाता है। जैसे लड़का। लड़का एक क्या है? संज्ञा है। मोहन, दिल्ली एक स्थान का नाम है। पुस्तक, प्रेम आदि। तो ये होती है संज्ञा की पहचान। देखिए विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता है या परिवर्तन संभव है, विकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे लिंग के अनुसार चेंज होना। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। देखो वचन के अनुसार लड़के पढ़ते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिन्हें कोई भी परिवर्तन संभव ना हो। जैसे जैसे और, धीरे धीरे, नहीं, अरे, की, परंतु आदि। इन शब्दों में लिंग, काल, वचन, कारक, पुरुष आदि का परिवर्तन संभव नहीं होता है। संज्ञा के प्रकार। हिंदी में संज्ञा पांच प्रकार की होती है, हम आपको बता भी चुके हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ से आपको वो था बेस। अब यहाँ से आपके शुरू होती है संज्ञा के प्रकार और संज्ञा की डेफिनेशन के आधार पर ये पांचों भेद। तो चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध कराते हैं। ठीक है। जैसे यमुना, हिमालय, दिल्ली, नवीन, अंकित आदि। देखो इसमें प्राणी या वस्तु का बोध कराया है, व्यक्ति का। यमुना, हिमालय। यमुना एक नदी है, हिमालय एक पर्वत है, दिल्ली एक शहर है, नवीन एक लड़का है, अंकित एक लड़का है। जैसे दीपक सुबह से हिंदी पढ़ रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो दीपक पढ़ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। उसका नाम दे दिया है व्यक्ति का। ठीक है। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। दीपक सुबह से हिंदी पढ़ रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का नाम बताएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में राहुल, राहुल तो एक ही होगा। राहुल, धीरेन्द्र। जब किसी व्यक्ति को, निजी व्यक्ति को नाम लेके पुकारा जाए या किसी शहर का निजी नाम लिया जाए तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी या समुदाय की पूरी जाति का बोध करवाए। अब इसमें पर्सनल नाम नहीं होगा जातिवाचक में। जैसे देखो फल। फल तो बहुत सारे होते हैं, अनार, अंगूर, सेब।
पपीता, ठीक है। सब्जी, सब्जी में देखो करेला, भिंडी, आलू, टमाटर, बैगन। पुस्तक, पुस्तक किसी की भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। लड़की, लड़की कोई भी हो सकती है, राधा, गीता, सीता। हाथी, हाथी देखो कोई भी, कई हाथी होते हैं, अपने जमीन में रहने वाले गैड़ा हाथी होते हैं, कई हाथी होते हैं। तो इसमें एक समुदाय या जाति का बोध करवा रहे हैं, एक पर्सनल व्यक्ति का नहीं। इसी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। टोकरी में फल रखे हैं, देखो टोकरी में फल तो रखे हैं, मगर अब ये मालूम नहीं है कौन से रखे हैं। तो एक फल की ये जाति हो गई, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक। ठीक है, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराता है, जैसे कोयला, हीरा, सोना, पानी, तेल। तो ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं द्रववाचक संज्ञा में। देखिए समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूह या समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे परिवार, परिवार एक समूह हो गया। सेवा करना, मेल, फौज, फौज क्या है, एक मेला। और यहाँ फौज, फौज क्या है, एक बहुत मतलब समूह है, परिवार का भी एक समूह होता है। जैसे कि मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा लड़का हूँ या बच्चा हूँ, लड़का हूँ। तो इसमें क्या आ गया, देखो ये आ गया परिवार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव, वादी का बोध होता है। कुछ भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र होती हैं और कुछ प्रत्ययों से मिलकर बनी होती हैं, जैसे क्रोध, आश्चर्य, हंसी, प्रेम, लंबाई। ये क्या है, एक गुण, दोष, भाव और भाववाचक। क्रोध एक क्या होता है, भाव होता है, क्रोध आ गया। आश्चर्य, छी, आहा कितना अच्छा है। ठीक है, हंसी, प्रेम, ये एक सब भाव होते हैं। देखो यूपीएसआई में जिस तरीके से पूछे जाते हैं, हम कुछ आपको एग्जाम्पल करवाना चाहते हैं। जैसे कि ये भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। देखो भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। अब इसमें बताइए क्या हो जाएगा। इसमें देखो गांधी जी आ गए, तो एक तो ये आजादी में गांधी जी का था, तो ये किस में आ गया, किस में आ गए, ये व्यक्तिवाचक में आ गए। ठीक है, उनने पर्सनल बोल दिया कि गांधी जी का योगदान था, पर्सनल तरीके से। तो ये किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसी में देखो दूसरा उदाहरण देख लो, जैसे आ जाए भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ क्या आ गया, गांधी परिवार आ गया, गांधी परिवार। तो अब ये गांधी जी क्या हो जाएंगे, गांधी परिवार। तो अब ये हो जाएगा क्या, जातिवाचक। क्या हो जाएंगे, जातिवाचक।
क्योंकि यहाँ पे भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, तो व्यक्तिगत बात हो रही थी। यहाँ आ रहा है गांधी परिवार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जातिवाचक। देखिए, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। परिवार, तो ये क्या आ गया, समूहवाचक आ गया, समूहवाचक। तो ये इस तरीके से पहचानना है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट उदाहरण थे जो हमने आपको बता दिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। चलिए अब कर लेते हैं फटाफट रिवीजन ओनली संज्ञा का। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। तो देखो, भारत तो एक अपने देश का नाम हो गया, लड़का, पेड़, मगर ये मित्रता जो होती है ये एक भाव होता है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। राज्यपाल, देखो हर राज्य में एक राज्यपाल होते हैं, ठीक है, तो इसमें राज्यपाल की बात की है ओनली, तो व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि राज्यपाल तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, तो पशु का बताना है, तो मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो पशु, पशु देखो कुछ भी हो सकते हैं, घोड़ा, हाथी, गाय, बैल, बकरी, तो ये क्या हो जाएगा, एक उनने जाति का बोध करवा दिया कि ये पशु जाति के हैं जो चल रहे हैं, तो जातिवाचक। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा, बापा, बापती, बपौती या बापित। तो बाप की, बपौती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग या बहुवचन स्त्रीलिंग। बताइए, क्रियार्थक जो संज्ञा है सदा किस में रहती है, तो एक वचन पुल्लिंग में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। बताइए कौन सी नहीं, कह रहा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो सभा, सभा तो एक समूह होती है, कक्षा एक समूह होती है, ठीक है, भीड़ एक समूह होता है, मगर दौड़ जरूरी नहीं है कि एक लोग दौड़ रहे हो, चार लोग दौड़ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी, अलग हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। खटाई हो नहीं सकती, मिठाई हो नहीं सकती, ठंड, ठंड एक क्या है, वो एक अलगी है, एक महसूस भाव, तो दूध कैसा होता है, द्रव, तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, आसमानी, नियमित, पश्चात, अनुशासन। तो क्या हो जाएगा, अनुशासन, ये हो जाएगी। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है, तो अनुशासन एक संज्ञा है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, बताइए कौन सा, हरा, पतला, सभा, गहरा। तो सभा, कौन सा हो जाएगा, सभा। गाय कौन सी संज्ञा है, तो देखिए समझिए, गाय कोई भी हो सकती है, नील गाय, वन गाय, तो गाय की एक ये क्या बता रहा है, जाति का बोध करवा रहा है, ना कि व्यक्तिवाचक का। जैसे कह दिया जाए लड़का, तो लड़का कोई भी हो सकता है, ब्रजन भी हो सकता है, बीके भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। देखो, दिल्ली एक स्थान का नाम है, लड़का एक लड़के का नाम है, तो उससे तो होगा नहीं, लड़का एक जाति है, मोहन एक व्यक्ति में आ गया। मगर एक जो ये बीमारी होती है, ये क्या होता है, एक भाव होता है बीमारी, तो क्या हो जाएगा, बीमारी एक भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। जब एक ही जाति का बोध होता है, जैसे कि लड़की, तो उसमें सभी लड़कियों की चर्चा होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगी। भारत का नेपोलियन था, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? बताइए। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो नेपोलियन एक जाति होती है, उसके लिए कोई भी हो सकता है वो उस पद में बैठ के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम, रामचरितमानस, गंगा। कृष्णा, कामायनी, मिठास। लखनऊ, आम, बुढ़ापा। ममता, वकील, पुस्तक। देखो, व्यक्तिवाचक पूछा है, पुस्तक कई प्रकार की हो सकती है, तो ये जाति में आ गया। बुढ़ापा, इसमें देखो ये भाववाचक है। मिठास, इसमें भी ये भाववाचक है। मगर राम, रामचरितमानस, गंगा, ये क्या आ जाएंगे, ये व्यक्ति में आ जाएंगे। तो ये एक व्यक्तियों के नाम है। ये राम एक व्यक्ति, राम जी थे, अपने रामचरितमानस रामायण होती है अपनी, गंगा एक नदी होती है, तो ये सभी क्या है, एक एक व्यक्ति आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। बताइए इसमें। तो देखो, जवान, जवान कोई भी हो सकता है, बालक कोई भी बालक हो सकते हैं, मनुष्य कई मनुष्य हो सकते हैं, मगर सुंदर एक ये भाव होता है अंदर से, ये सुंदर है, ठीक है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। देखो, लड़का दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा, ये एक व्यक्ति का नहीं, जाति का बोध करवा रहा है कि लड़का दौड़ता है, ये लड़के दौड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का विचार है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, तो बुढ़ापा में बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है? तो बुढ़ापा एक क्या है, एक भाव होता है, मेरा बुढ़ापा आ गया, तो ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? विशेषण, विशेष, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? बताइए। तो विशेषण है एक, जातिवाचक, गरीबों की सहायता करो, तो गरीब क्या हो गए, एक गरीब तो एक तो है नहीं है, गरीब अपने भारत में बहुत सारे हैं, तो ये किस में आ गया, जाति का बोध करवा दिया उन्होंने, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बस दोस्तों, आज के लिए इतनी काफी है, और इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए, और टॉपिक वाइज आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं ऐसे ही आनंद से, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पर डे क्लास मिलती रहेगी, और हमारी क्लास पर डे शाम को 7 बजे आती है टॉपिक वाइज। बाद में हम लोग रिवीजन करवाते हैं, अभी प्रैक्टिस सेट चलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।